सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा गृह विज्ञान का मॉडल पेपर जो आपका सन 2025 की परीक्षा में आने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो पेपर आपको क्लास 10th का है और ये जो पेपर है आपका है वो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। अगर आप इस मॉडल पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके जो क्वेश्चन है आपके वो यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025 वार्षिक परीक्षा है और ये मॉडल पेपर आपका वो गृह विज्ञान का है। यहाँ पर समय दे रखा आपका 2 घंटे 45 मिनट का है और ये जो पूर्णांक है वो आपका 70 नंबर का ये पेपर है। इसके नीचे आपको कुछ सामान्य निर्देश दे रखे हैं जो परीक्षार्थी को आपको पढ़ लेने चाहिए। इसमें आपको जो निर्देश नंबर 6 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है परीक्षार्थियों के लिए। इसमें कहा गया है कि आपके 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मतलब कि विकल्प हैं आपके, जिनमें से केवल आपको 35 विकल्प का ही आंसर देना है। और इनका जो आंसर आपको देना है वो आपको देना है OMR सीट के ऊपर। और OMR सीट को भरने के लिए आपको काले या नीले बॉल पेन का ही प्रयोग करना है। और जिस गोले को आप एक बार काला कर देंगे उसको आपको किसी प्रकार के व्हाइटनर या ब्लेड या नाखून से मिटाना नहीं है। तो आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो आपको सावधानी पूर्वक OMR सीट को भरना है। तो 70 में से केवल आपको 35 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो निर्देश नंबर 7 है इसमें क्या रखा है, इस खंड व्यय में आपको कुल 20 लघु उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं, जिनमें से केवल आपको 10 प्रश्नों का ही आंसर देना है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद क्या रखा आपको, इसके अंदर आपको 6 लॉन्ग क्वेश्चन है और जिनमें से केवल आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देना है। और प्रत्येक लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका वो 5 नंबर का है। तो अब हम देखते हैं इसमें जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, यानी कि जो विकल्प हैं वो किस किस टाइप के विकल्प दे रखे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड ए है, सेक्शन नंबर ए। इसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि बहु विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प आपको दे रखा है, निम्न में से श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या होता है। तो श्वेत रक्त कोशिका यानी कि WBC का जो कार्य होता है वो होता है आपका संक्रमण से बचाव का, यानी कि जो WBC होती है वो हमारे शरीर के अंदर रोगों से हमारी रक्षा करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या रखा है, मानव शरीर में मूत्र यानी कि जो यूरिन होता है वो कहाँ पर स्टोर यानी कि इकट्ठा रहता है। तो वो रहता है आपका मूत्राशय के अंदर, इसे बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या रखा है, कौन सा अंग श्वसन तंत्र का अंग भाग नहीं है। तो कौन सा नहीं है, वो होता है आपका यकृत। यकृत आपका श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। नाक से, फेफड़ों से और श्वास लेने से क्या करते हैं, ये सब क्या है, ये श्वसन तंत्र का भाग होते हैं। लेकिन जो यकृत है वो श्वसन तंत्र का अंग नहीं होता, इसलिए उसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या रखा है, मानव शरीर में गुर्दे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है। तो गुर्दे यानी कि किडनी के द्वारा, इसको हम ब्रेथ भी बोलते हैं। तो ये जो कार्य करता है आपका वो करता है उत्सर्जन का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 5। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो मानव शरीर के अंदर होती हैं आपकी 206 हड्डियां। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पाचन में तंत्र में दांतों का क्या कार्य होता है। देखो दांत क्या करते हैं, हमारे भोजन को काटते भी हैं, पीसते भी हैं, फाड़ते भी हैं, यानी ये सभी कार्य करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से कौन मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र का मुख्य घटक है। तो खून, हृदय और रुधिर वाहिनियां, ये सब क्या है, रक्त परिसंचरण के तंत्र के घटक हैं। तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रखा है, हमारे पाचन तंत्र में कौन से भाग भोजन पचाने में सहायता करते हैं। तो हमारा जो भोजन पचता है
वो हमारा बचता है अमाशय में और छोटी आंत में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन रक्त का कार्य है, यानी रक्त का कार्य क्या होता है। तो रक्त का जो कार्य होता है आपका संक्रमण से लड़ना, क्योंकि रक्त के अंदर यहाँ पर WBC होता है। तो WBC क्या करता है हमारे पास, रक्त रोगों से हमारी रक्षा करता है, शरीर को टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और पोषक तत्वों और हार्मोन्स का परिवहन करता है, यानी कि जो सभी कार्य हैं वो रक्त करता है शरीर के अंदर। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विटामिन खाना पकाने के दौरान नष्ट हो जाता है। तो इसका आपको जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन सी जो होता है वो खाना पकाते समय नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 11, निम्नलिखित में कौन सा वातावरणीय रोग नहीं है, मतलब कि कौन सा रोग वातावरण के कारण नहीं होता। तो इसका आपको जो सही आंसर है वो है आपका तपेदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता किस दूध से बढ़ती है। तो वो बढ़ती है आपकी माँ के दूध से। तो बच्चों में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है वो माँ के दूध से बढ़ती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सतही जल का स्रोत नहीं है, मतलब सतह में कौन सा जल हमें नहीं मिलता। तो वर्षा का जो जल होता है वो आपको सतह पर नहीं मिलता, वो बादलों द्वारा बरसाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14, भोजन पकाने में निम्नलिखित में से किसका अधिक प्रयोग हानिकारक होता है। तो सबसे अधिक आपको जो हानिकारक होता है वो होता है आपका, देखो ज़्यादा घी भी नुकसान देता है, सोडा भी, मसाले भी, यानी कि ये सभी जो होते हैं अगर हम अत्यधिक मात्रा में भोजन में डालकर पकाते हैं तो ये सभी क्या लेंगे हम हमारे लिए नुकसानदायक होंगे। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15, समुद्र का जल कैसा होता है। तो समुद्र का जो जल होता है वो खारा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16, फूलों को तरोताज़ा रखने के लिए फूलदान में हमें क्या डालना चाहिए। तो हमें डालना चाहिए आपका सोडा। अगर हम सोडा डालते हैं तो हमारे जो फल होते हैं वो तरोताज़ा रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 17, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या होता है। तो देखो आंवला और संतरा ये दोनों क्या आपके विटामिन सी के बहुत ही अच्छे स्रोत हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंवला और बी, यानी कि ए और बी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से किस कमरे को रोज साफ करने की जरूरत नहीं है। तो आपको इनमें से जो है क्वेश्चन नंबर 18 में कि इनमें से हमें कौन से कमरे को डेली साफ करने की आवश्यकता नहीं होती। तो वो था आपका ड्राइंग रूम। देखो ड्राइंग रूम को हम डेली साफ करें ना करें इसमें कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन बेडरूम, स्नान घर और जो आपका भंडार गृह है, यहाँ यानी आप खाना बनाते हैं, रसोई घर, जो आपका स्टोर रूम है उसको हमें डेली साफ करना चाहिए। तो ड्राइंग रूम को हम डेली साफ करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19, भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संरक्षित यानी कि सुरक्षित रखने के लिए हमें भोजन को कहाँ रखना चाहिए। तो भोजन को हमें रखना चाहिए रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज के अंदर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन गृह वाटिका का लाभ नहीं है। तो गृह वाटिका का जो आपका लाभ नहीं है वो है आपका इस ऑप्शन के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अतिरिक्त आय। देखो गृह वाटिका यानी कि घर अगर आप पेड़ पौधे लगाते हो तो उसमें कोई अतिरिक्त आय की सुविधा नहीं होती, लेकिन हमारे घर में हरियाली, अच्छा स्वास्थ्य और वास्तविक जैविक उपज में सहायता होती है, लेकिन अतिरिक्त आय के इसमें कोई साधन उपलब्ध नहीं होते। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या रखा है, घरेलू फर्नीचर होना चाहिए। तो घरेलू जो फर्नीचर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका आरामदेह। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में है ए और बी दोनों, यानी कि बहु कार्यात्मक होना चाहिए और आरामदेह होना चाहिए, लेकिन कीमती की कोई आवश्यकता नहीं होती,
तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लवण नहीं है। तो कौन सा आपका खनिज लवण नहीं है, ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या रखा, स्वस्थ रहने के लिए हमें लेना चाहिए। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें पौष्टिक भोजन, उपयुक्त भोजन और संतुलित भोजन तीनों की आवश्यकता होती है। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आपका है 24, इसमें क्या रखा है, ध्वनि प्रदूषण प्रभावित करता है। तो ध्वनि प्रदूषण जो प्रभावित करता है वो हमारे कान को प्रभावित करता है। इसका आमाशय यकृत से कोई लेना देना नहीं होता, तो ये केवल कान को प्रभावित करेगा क्योंकि हम कान से ही ध्वनि को सुनते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण के प्राकृतिक कारण नहीं है। तो कौन सा आपका प्राकृतिक कारण नहीं है वायु प्रदूषण का। देखो ज्वालामुखी प्राकृतिक होता है, धूल भरी आंधी, धुआं और धुंध, और आपका है जलता हुआ कोयला। देखो कोयला हम जब जलाएंगे तभी इसका प्रदूषण होगा, वरना नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 26, इसमें क्या रखा, पीतल के बर्तनों को साफ करने के लिए हमें क्या प्रयोग करना चाहिए। तो हमें नींबू का प्रयोग करना चाहिए। नींबू और सोडे को मिलाकर हम प्रयोग करते हैं तो हमारे जो पीतल के बर्तन होते हैं वो साफ हो जाते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 27, इसमें क्या रखा है कि इनमें से कौन श्रम और समय बचाने वाले उपकरणों का लाभ नहीं है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 27 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उच्च प्रारंभिक निवेश लागत। क्वेश्चन नंबर 28 आपका, इनमें से कौन दूषित पानी से फैलने वाला रोग है। तो दूषित पानी से यानी गंदे पानी से जो फैलने वाला रोग होता है वो होता है आपका हैजा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29, इसमें क्या रखा, निम्न में से कौन सा जंक फूड है। तो जंक फूड क्या होता है आपका, बर्गर, चिप्स और पिज्जा, ये सब क्या आपके जंक फूड है। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, भोजन की आवश्यकता हमें क्यों होती है। तो देखो भोजन की जो हमें आवश्यकता होती है वो शरीर की वृद्धि के लिए, रोगों से रक्षा करने के लिए और ऊर्जा, इन तीनों कार्यों को करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 31 दे रखा है कि निम्न में से कौन सा घर के बाहर खेले जाना वाला खेल है। मतलब घर के बाहर आप इनमें से कौन सा खेल खेल सकते हैं। देखो लूडो हम घर के अंदर खेल सकते हैं, कैरम भी खेल सकते हैं, शतरंज भी खेल सकते हैं, लेकिन जो फुटबॉल होती है वो हम घर के अंदर नहीं खेल सकते। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन मच्छर जनित बीमारी नहीं है। यानी कि ऐसी इसमें कौन सी बीमारी जो मच्छर से नहीं होती। तो वो है आपका हृदय रोग। तो जो हृदय रोग होता है वो मच्छर से नहीं होता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, मियादी बुखार में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो मियादी बुखार के अंदर शरीर का आपका जो है वो आंत प्रभावित हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, पोषक तत्वों को संरक्षित रखने के लिए खाना पकाने की कौन सी विधि सर्वोत्तम है। अगर आप खाना पकाते हैं तो इसके लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम होती है। वो होती है आपकी भाप में पकाना। तो भाप के अंदर अगर हम भोजन को पकाते हैं तो उस भोजन के अंदर जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट नहीं होते। खासकर आपका विटामिन सी जो होता है, अगर हम भोजन को पकाते हैं तेज आंच में तो उसके अंदर जो विटामिन सी होता है वो नष्ट हो जाता है। तो हमें जो भोजन पकाना चाहिए वो भाप के अंदर पकाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या रखा क्वेश्चन नंबर 35, इसमें क्या रखा, इनमें से कौन वायु प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण का कारण नहीं है। तो इसका जो प्रदूषण का कारण नहीं है वो है आपका वृक्षारोपण। अगर देखो हम वृक्ष लगाते हैं तो प्रदूषण क्या होगा, इससे कम होगा। और अगर हम अधिक जनसंख्या होगी, शहरीकरण होगा, औद्योगिकरण होगा तो इनसे क्या होगा, सबसे प्रदूषण होगा। तो हमसे बोल रहा कि प्रदूषण नहीं है तो नहीं होता आपका वृक्षारोपण से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको रखा है 36, जब भोजन खराब हो जाता है
तो उसमें क्या परिवर्तन आते हैं। तो उसका देखो गंध, खुशबू जो होगी वो बदल जाएगी, स्वाद भी चेंज हो जाएगा, उसका रूप भी बदल जाएगा। तो इनमें सभी कार्य उस भोजन के अंदर दिखाई देने लगेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 37 इसमें अगर रखा भोजन प्रतीक है। तो देखो भोजन किस चीज़ का प्रतीक होता है। तो भोजन जो होता है आपका मित्रता, आतिथ्य और अपनापन का क्या होता है, प्रतीक होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन आपको रखा 38 इनमें से कौन घरेलू गतिविधि नहीं है। तो घरेलू गतिविधि नहीं, क्या नहीं होती, वो होती है आपकी बाजार जाना। अगर आप बाजार जा रहे हैं तो आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा, आप घर के अंदर बाजार को नहीं कर सकते। जबकि आपको खाना बनाना, घर की देखभाल करना और बजट बनाना, ये सभी क्रिया आप घर के अंदर बैठकर कर सकते हैं। सभी गतिविधि घर के अंदर बैठकर कर सकते हैं, लेकिन जो बाजार जाने की क्रिया होती है वो हमें केवल बाहर जाकर ही करनी पड़ेगी। इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको रखा क्वेश्चन नंबर 39 इसमें रखा निम्नलिखित में से कौन सी विधि रोटी बनाने की है। तो कौन सी विधि होती है रोटी बनाने की। देखो सेकते भी हम रोटी को, भूनना, जो आपका क्वेश्चन नंबर 39 है इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आपका सेकना, क्योंकि हम केवल रोटी को सेकते हैं, तलते नहीं, हम भूनते नहीं हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए, सेकना। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, आंखों के लिए सबसे अच्छा जो विटामिन है वो कौन सा होता है। तो आंखों के लिए आपको जो सबसे अच्छा विटामिन होता है वो होता है आपका विटामिन ए, क्योंकि अगर हमारे शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। और रतौंधी क्या होता है, वो आंखों का रोग होता है। तो आंखों को अगर हमें अपना अच्छा करना है, ठीक करना है, तो हमारे शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी नहीं होनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 41 बच्चों के खिलौने के लिए कौन सी सामग्री सबसे उपयुक्त है। देखो बच्चों को अगर आपको खिलौने देने हैं तो आपको लकड़ी के खिलौने देना बहुत ही अच्छी बात होती है। जिसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 42 इसमें क्या रखा है, आहार योजना है। तो आहार योजनाएं क्या है। तो आहार योजना आपकी एक कला होती है और एक प्रकार का ये विज्ञान भी होता है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से कौन स्वरोजगार है, यानी खुद का रोजगार है। तो होता है आपका एडवाइजरी, यानी कि परामर्शदाता। इसका ऑप्शन नंबर आपका एक बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 44 खाना बनाने के लिए कौन सा बर्तन सर्वाधिक उपयुक्त, मतलब सबसे अच्छा होता है। तो वो होता है आपका स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 45 निम्नलिखित में से कौन पेय पदार्थ है। कौन सा इनमें से पेय पदार्थ है, शरबत आपका क्या है, पेय पदार्थ है। इसको हम गिलास के अंदर घोलकर पी सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 46 एक प्राथमिक उपचारकर्ता में क्या गुण होने चाहिए। तो उसके अंदर जो आपके प्राथमिक उपचारकर्ता के अंदर जो गुण होने चाहिए वो होने चाहिए आपके तत्पर एवं तुरंत कार्य करे, शांत और नियंत्रित रहे, कुशल और व्यवहार कुशल भी हो उस कार्य करने में, यानी प्राथमिक उपचार करने में कुशल भी हो, और उसका व्यवहार भी ठीक होना चाहिए। यानी कि एक प्राथमिक उपचारकर्ता में ये सभी गुण होने चाहिए। जिसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 47 इनमें से कौन जलमंडल में शामिल है। तो जलमंडल के अंदर आपको कौन कौन शामिल होता है, सतह पर पानी, हवा में पानी, भूमिगत जल और इनमें सभी। तो 47 का जो आपका आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका इनमें से कौन सबसे लंबी अवधि का निवेश है। तो वो है आपका जीवन बीमा। जब तक आप जियोगे तब तक आपका बीमा कर लेते हैं, तो उससे लंबी अवधि का कोई बीमा हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर आपका है 49 बैंक किस जमा कट पर टैक्स का लाभ देता है। तो वो आपको देता है सावधि जमा खाता। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका एक बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 50। इसमें क्या रखा है, कौन सा कारक बचत का निर्धारण करता है, यानी कि आप बचत कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, तो वह आपका बचत करने की आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए, बचत करने की आपके अंदर इच्छा भी होनी चाहिए, और बचत करने के लिए आपके पर्याप्त सुविधाएं भी आपके पास होनी चाहिए। यानी कि आपकी सैलरी कम है और आपकी जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हैं, तो इससे आपकी बचत नहीं हो सकती। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें सभी, ये सभी गुण होनी चाहिए एक बचतकर्ता के अंदर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 51, इसमें क्या रखा, घरेलू बचत कितने प्रकार की होती है। तो जो घरेलू बचत होती है वो आपकी होती है 5 प्रकार की, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 52, इसमें क्या रखा, घर में जो पर्दे होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है। तो घर के अंदर जो पर्दे होते हैं वो एकांतता लाते हैं, सुंदरता लाते हैं और सुरक्षा भी करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन आपको रखा, हरी पत्तीदार सब्जियों में क्या पाया जाता है। तो हरी पत्तीदार सब्जी के अंदर आपको मिलेगा खनिज लवण, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 54, इसमें अगर रखा, निम्नलिखित में से किसमें फलों के टुकड़े साबुत अवस्था में रहते हैं। तो वो रहते हैं आपके जैम के अंदर। अगर आप फलों को काट कर डाल देते हैं जैम के अंदर तो जो फलों के टुकड़े होते हैं ना वो बिल्कुल साबुत रहेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 54 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुरब्बा। ये मुरब्बा आएगा, इसका अंदर जैम नहीं आएगा, इसका अंदर आंसर आएगा मुरब्बा। तो मुरब्बे के अंदर जो है वो फलों के टुकड़े बिल्कुल साबुत रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का वानस्पतिक स्रोत नहीं है। तो वो है आपका सोयाबीन, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 56, इसमें अगर रखा, कौन सा ईंधन प्रदूषण रहित होता है, मतलब जिससे प्रदूषण रहित बना होता है, जिससे प्रदूषण होता है। तो वो होता है आपका बायोगैस। बायोगैस से आपका प्रदूषण होता है, बायोगैस को हम गोबर गैस भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, खेल में किन तत्वों का होना आवश्यक है। तो खेल के अंदर आपको स्वतंत्रता होना जरूरी है, आनंद और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्पर्धा भी होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या रखा है, किस पाचन अंग में अम्ल होता है। तो देखो अम्ल की मात्रा जो पाचन तंत्र के अंतर्गत आती है वो आती है आपकी अमाशय के अंदर। हमारे अमाशय के अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। क्वेश्चन नंबर आपका है 59, कचरे के निपटान की विधि क्या है। तो कचरे को हम किस प्रकार से निपटा सकते हैं, जलाना, बनाना, जमीन में भरना या इनमें से सभी। तो कचरे का अगर हमें निपटान करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे हमें दोबारा से बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ज़मीन के अंदर भर देंगे तो ज़मीन बंजर हो जाएगी, उसे हम जलाएंगे तो प्रदूषण हो जाएगा। अगर हम उसको रिसाइकिल करके दोबारा से बना देते हैं तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, रसोई के कूड़ेदान को कब साफ करना चाहिए। तो रसोई के कूड़ेदान को हमें रोजाना यानी कि डेली साफ करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा, क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन बच्चों के दांत निकलने का लक्षण नहीं है। तो कौन सा नहीं है, देखो जब छोटे बच्चे के दांत निकलते हैं तो उसको बुखार भी आता है, दस्त भी होते हैं, पेचिश होती है और मसूलों के अंदर क्या होता है, दर्द भी होता है। तो ये सभी काम होते हैं, लेकिन कान में दर्द होना ये कोई इसका लक्षण नहीं है, क्योंकि हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया नहीं है। तो नहीं का होता है आपका कान में दर्द होना, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिरक्षक है। तो कौन सा आपका रासायनिक परिरक्षक है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका मसाले। देखो परिरक्षक क्या होता है, जैसे हम किसी को खाना देते हैं तो उसको हम सजा कर रखना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके चारों तरफ मसाले वगैरह लगा कर रख सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपका रासायनिक परिरक्षक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आपका है
63, निम्नलिखित में से कौन तरल आहार है? तो कौन सा आपका तरल आहार होता है? वो होता है आपका फलों का रस। देखो फलों का जो रस होता है वो आपको बिल्कुल तरल होता है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 64, इसमें अगर रखा बच्चों में निमोनिया रोग किस तंत्र से संबंधित है? तो जो निमोनिया रोग होता है वो आपका श्वसन तंत्र से संबंधित होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 65, शिशु के शारीरिक विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो शरीर के विकास के लिए आपको प्रोटीन, खनिज लवण, जल, विटामिन। तो शरीर के विकास के लिए आपको जो है प्रोटीन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 66, इसमें क्या रखा है दैनिक जीवन में किसकी बचत अति आवश्यक है? तो समय और धन और श्रम, ये सभी आपको बचाना बहुत ही आवश्यक है अपनी दैनिक जीवन में। अपना समय व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए, धन भी व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए, और आपकी जो ताकत है उसको भी आपको फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 67, इसमें क्या रखा सभी जीवित प्राणियों की विशेषता क्या होती है? तो सभी जीवित प्राणियों की जो विशेषता होती है वो वृद्धि भी करते हैं, विकास भी करते हैं, प्रजनन भी करते हैं, ऊर्जा का उपयोग भी करते हैं, तो ये सभी आ जाएगा इसका आंसर, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में कौन शयन कक्ष की सजावट का आकर्षक बनाते हैं? देखो ताजी फूल व्यवस्था भी करके आप अपने कमरे को सजा सकते हैं, उचित प्रकाश व्यवस्था, पर्दे या कालीन लगा कर कर सकते हैं, तो इनमें से सभी होते हैं, उन सभी का प्रयोग करके आप अपने शयन कक्ष को जहाँ पर आप सोते हैं उसको आकर्षक बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 69, वॉशिंग मशीन का क्या काम होता है? तो वॉशिंग मशीन का जो काम होता है वो कपड़ों को धोना, सुखाना, निचोड़ना, यानी कि सभी ये जो कार्य होते हैं वो वॉशिंग मशीन के कार्य होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा 70, उच्च आय के वर्ग के जो लोग होते हैं वो सबसे अधिक खर्च करते हैं, वो सबसे अधिक जो खर्च करते हैं वो अपनी विलासिता पर करते हैं, यानी कि विलासिता मतलब होता है वो अपने सारे सुख सुविधा की जो चीज़ें होती हैं वो अपने घर ले आते हैं अधिक पैसा खर्च करके, जिसका आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपके कुछ मिला के आपके जो क्वेश्चन थे वो 70 बहुविकल्प थे। इन 70 बहुविकल्प में से आपको केवल 35 का ही आंसर देना है, लेकिन मैंने आपको इस वीडियो के अंदर 70 के 70 बहुविकल्प के आंसर बताए हैं। अब हम देखते हैं खंड व्यय, यानी आपको जो सेक्शन बी है इसके अंदर आपको कौन कौन से लघु उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं कि आपको 1 से लगा के 20 तक के क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको जो आंसर देना है केवल 10 का ही देना है, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का है, और इसमें क्या रखा निम्नलिखित पर लगभग 40 से 50 शब्दों में हमें टिप्पणी लिखनी है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है त्वचा, कैलोरी, डाकघर बचत योजना, भाप द्वारा भोजन पकाना, प्रसव कक्ष की तैयारी, घरेलू सफाई, आयोडीन, वायु के तत्व, तरल आहार, आहार संरक्षण के उपाय, विटामिन सी, वसा, दैनिक आय व्यय, गृहिणी के कर्तव्य, वायु प्रदूषण, संतुलित भोजन, गृहवाटिका, स्तनपान, आमाशय और श्रम बचत के उपकरण, इन सभी में क्या करना हमें टिप्पणी लिखनी है। ये 20 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, आपको जो आंसर देना है केवल 10 का ही देना है, और इन सभी पर आपको केवल टिप्पणी लिखनी है, ज़्यादा लॉन्ग आंसर भी लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या रखा कि आपको 30 से 40 शब्दों में इनके आंसर देने हैं। अब हम देखते हैं आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो कैसे कैसे दे रखे हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको दे रखे हैं 6, जिनमें से आपको केवल 3 का ही आंसर देना है, और प्रत्येक जो आपका वो 5 अंक का ये प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन क्या रखा है इन्हें, पाचन तंत्र के अंगों की सूची बनाइए। तो ये जो क्वेश्चन आपका है वो साइंस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाचन तंत्र के अंदर आपके कौन कौन से अंग प्रयोग होते हैं वो आपको इसके अंदर लिखने हैं, उनकी सूची बनानी है। अगला क्वेश्चन आपको रखा है
पीतल के बर्तनों की सफाई कैसे की जाती है। मैंने आपको बताया कि पीतल के बर्तनों की सफाई हम नींबू और सोडा के साथ से कर सकते हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन को लॉन्ग के लिए में लिखेंगे, लॉन्ग रूप में हमें लिखना है क्योंकि 5 नंबर क्वेश्चन है, तो हमें 5 नंबर के हिसाब से इसका आंसर देना पड़ेगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपको रखा, बाल्यावस्था के क्या रोग होते हैं, यानी हम जब छोटे होते हैं तो हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको रखा है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं वर्णन करना हमें। भोजन पकाने की किन्हीं 5 विधियों का वर्णन करना है। बचत के विभिन्न लाभ क्या होते हैं, इनको भी क्या करना, वर्गीकरण मतलब वर्णन करना है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप बिहार बोर्ड के और भी पेपर देखना चाहते हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप उन वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।